सबसे पहले थैंक यू सो मच। अब ये थैंक यू सो मच क्यों है ये खुशी बताएगी आप सबको। चलो चलो चलो, आधा तू बता आधा मैं बताऊँ। मतलब कोई भी एक्साइटमेंट की चीज होती है ना, वो ज्यादातर ऑब्वियसली उसी चीज से होती है कि अपन ग्रो कर रहे हैं। वो चीज हमारी ऑब्वियसली यूट्यूब है तो हम यूट्यूब में ग्रो कर रहे हैं गाइस। उसी चीज से रिलेटेड है, कुछ रिलेटेड नहीं है गाइस, रियलिटी है। अब पता है क्या है, पहले हमारे शॉर्ट्स पे उतने अच्छे व्यूज नहीं जाते थे, 2-3 हजार हाई। एक आध वीडियो पे अगर चले गए तो चले गए, वरना मतलब नॉर्मली जितने व्यूज रहते थे वो थे 5,000 नॉर्मल है। लेकिन आज के टाइम में हमारे मिनी व्लॉग्स पर शॉर्ट पे 20 से 30 हजार तक जा रहे हैं भाई। लाइक्स लाइक्स नहीं, व्यूज। वो भी बहुत बड़ी बात है बहन, बहुत बड़ी, खास करके हम लोगों के लिए जो हम पागलों की तरह लगे पड़े हैं। सबसे ज्यादा तब होती है लगे पड़े हैं पिछले इतने सालों से ऑनलाइन लोग आके चांस ले जा रहे हैं, फेमस होते जा रहे हैं। तो जेलसी नहीं होती है, बस नहीं जेलसी है अभी कुछ दिनों से हमारे व्यूज बहुत अच्छे जा रहे हैं। कुछ दिनों से नहीं, 1 महीना हो गया अपन को। हाँ, तो 1 महीने से जा रहे हैं। तो जब से स्टार्टिंग से जब जाने लगे थे, 3-4 दिन लगातार गए थे, तभी हम लोगों ने सोचते थे कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करना है। स्टार्टिंग में तो वही 2,000 आते हैं, लेकिन एक दिन कंप्लीट होने के बाद जो व्यूज बढ़ते हैं ना, अचानक से लेवल अप, मजा आ जाता है। तो थैंक यू गाइस, ये सब आप लोगों की वजह से है। तभी हमने स्टार्टिंग में बोला कि थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने इसके चक्कर में सोचा कि सेलिब्रेट करना तो बनता है, और सेलिब्रेट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। बिल्कुल, ये तो 4 हो गए। एक फिर ये तू बता, ये मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ गाइस। फर्स्ट होता है पार्टी, जो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, केक कट करो, दो डिस्ट्रीब्यूट करो, मजे करो, एंजॉय करो, पूरे दिन डांस करो, पूरी रात डांस करो। तो पहला हमारा यही था कि हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। और खास करके हम लोगों ने प्लान भी किया था कि किसी एक होटल में जाएंगे। होटल मतलब छोटा वाला होता नहीं है, कैफे में जाएंगे और वहाँ पे जाके अपने सेलिब्रेट करेंगे। फ्रेंड्स वगैरह तो ज्यादा है नहीं, पर फैमिली वगैरह को और क्लोज फ्रेंड्स होंगे, एक आध तो उनको बुला लेंगे। तो हम लोगों को तो ये पता है फाइनली पड़ा था, लेकिन मम्मी ने कुछ दिन पहले, या फिर 3-4 दिन कह लो, 3-4 दिन पहले मम्मी ने एक ऐसा सुझाव दिया कि ये सारा प्लान चौपट हो गया। हाँ। पार्टी वाला प्लान जो था ना वो चौपट हो गया। सही में ही हो गया, क्योंकि फिर हम लोग है ना सेलिब्रेशन नंबर 1 पे नहीं, सेलिब्रेशन नंबर 2 पे आ गए थे। जो कि होता है कि थोड़ा सा दान पुण्य, पूजा पाठ, प्रसाद, भजन, मतलब भक्ति, धार्मिक सॉरी, एक तरफ आगे बढ़ना। हाँ। वो भी हमने सोचा था। मम्मी ने बोला कि मुंह से भी अचानक निकल गया था कि ये जो मंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ा प्रभावशाली है। प्रभावशाली वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ अच्छा है ये मंथ। इस मंथ में ऐसा है कि अगर अपन कुछ काम करवाते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये महीना होता है ना, इसमें अच्छे काम ही करने होते हैं। नहीं, 1 महीना होता है जो बुरे कामों के लिए होता है, और 1 महीना होता है जो अच्छे कामों के लिए होता है। शांत हो जा। खास करके अक्टूबर में 28 अक्टूबर होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा बुरा काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन तू पैदा हुई थी। किसका मन बदला था कि है ना ये चेंज करते हैं? मेरा मन बदला था, क्योंकि मैं हमेशा, आप सबको पता है गाइस, कि मेरा हमेशा क्या रहता है, एक साइड भोजन है और एक साइड भजन है। फिर मैं भोजन ही चूज करूंगी क्योंकि उसमें मीठा होता है ना, तो नहीं, लेट मी चेंज माय स्टेटमेंट। मैं भोजन ही भजन चूज करूंगी क्योंकि भजन करने के बाद मीठा मिलता है और मीठा दीदी को इतना पसंद है। भजन कराना है, पार्टी कराना है, तो मेरा हमेशा आंसर रहता है भजन का। अच्छा, मतलब हम भजन वाली पर्सन नहीं है, हम पार्टी पर्सन ही है, पर फिर भी वो आजकल की जनता जान ही रही एकदम स्पिरिचुअलिटी, तो हम भी उनमें शामिल हो। तो हमने सोचा पार्टी वगैरह तो कभी और भी हो सकती है और कभी और हो भी जाएगी, लेकिन अभी उतना बजट भी नहीं थे, इसीलिए हमने सोचा कि पतली गली से निकलते हैं, भगवान के दर्शन करते करते निकलते हैं। नहीं, पर जो अपना आइडिया था वो बहुत अच्छा था। अपना नहीं, सॉरी, मम्मी का क्रेडिट क्यों खा रहे हैं? सॉरी मम्मी का आइडिया। तो हम लोगों ने किया था सुंदरकांड। और सुंदरकांड में गाइस 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मतलब मंडली को बुला के इतना भव्य जो होता है वो वाला सुंदरकांड, माइक वगैरह लगाते हैं वो वाला सुंदरकांड, और एक जो अपन अकेले करते हैं वो। पर हमने इन दोनों में से कोई सा नहीं चुना। हमने चुना तीसरा वाला, जो कि मम्मी नहीं बनाया है, जो कि ये मम्मी ने इन्वेंट किया है या फिर पहले से ये पता नहीं, लेकिन हमने तो पहली बार मम्मी को ही देखा। हाँ, पहली बार। मतलब हमारे सराउंडिंग में जितनी भी लेडीज है उन्होंने भी ये पहली बार ही किया है। मम्मी की जो महिला मंडल है, मतलब महिला मंडल मतलब कोई भजनों वाली, भक्ति वाली लेडीज, जो भक्ति वाली लेडीज है, उन सबको बुलाकर स्पीकर में सुंदरकांड चलाकर, हर हाथ में किताब पकड़ाकर उनके और स्पीकर के साथ साथ अपन को चलना रहता है भाई। मतलब वो ऑरा जो होता है ना, उस टाइम की पॉजिटिविटी जो होती है ना, बहुत सही है सच में। मैं बीचों बीच बैठी थी, मेरा इतना ऐसा, मैं पता है मैं यार मम्मी बहुत बुरी है यार दीदी यार, मुझे पता
पता है कि मुझे सारे काम करने थे, तू नहीं आई थी क्योंकि तुम्हें नहीं आई थी गाइस, क्योंकि आप लोग समझदार हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं मंदिर क्यों नहीं गई थी। हाँ, तो सारा लोड मेरे पे ही पड़ गया था, तो सारे काम मेरे को ही करने पड़ रहे थे। ऊपर से मेरा हाथ इतना पूरा दुख रहा, मैं गाड़ी नहीं चला पा रही, ऐसे करके यूं बहुत मुश्किलों से चलाई है मैंने गाड़ी भी। मैं ना चलो ठीक है, मैं काम कर रही थी वो तो ठीक है, पर मैं थोड़ी देर के लिए खाली बैठी थी तो सब इतना जो हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा पढ़ लेती, क्योंकि अंदर से आती है ना कि अच्छा मतलब पॉजिटिव वाइब्स अंदर से आई जाती है, चाहे कैसा भी माहौल हो। मैं मम्मी से, मम्मी किताब दे दो मम्मी। शायद मम्मी कोई और सोच रही है, ठीक है, मेरी मम्मी को 4 बार हो रहा है, मम्मी किताब दे रहा, मैंने किताब ही नहीं दी यार। घर पे आके जब मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी मैंने तुमसे इतनी बार किताब मांगी, तुमने किताब नहीं दी, तो मम्मी बोला कब मांगी। वो होता है ना कि मम्मी बिल्कुल कंसंट्रेट चाहिए गाइस, क्योंकि मोबाइल के साथ चलना, वो भी इतना तेज से जो गेस्ट आ रहे थे, मतलब मंदिर ही सही, पर अगर अपनी तरफ से कुछ होता है और अपन उन्हें अटेंड नहीं करे, हाँ अटेंड नहीं करे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मतलब अगर अपनी तरफ से कुछ हो रहा है तो सामने वाले को थोड़ा सा स्पेशल फील कराना तो बनता है। हमारा वैसा नहीं कि आके बैठ के किसी ने पूछा भी नहीं, वो वाला सीन हम कभी नहीं करते, बिल्कुल किसी के साथ नहीं करते, ये तो फिर भी मंदिर था। तो फिर मतलब ये एक फनी मोमेंट था, इसलिए मैंने शेयर किया। उसके बाद तो कुछ नहीं, मतलब मैं बस अपना काम करती रही, मैंने प्रसाद बना दिया, स्पीकर लगा दिया, सुंदरकांड के बाद चालीसा लगा दिया बस। और हाँ, प्रसाद भी मैं ही लेकर आई थी। ओ बताओ, दिमाग खराब की चीज बताऊं तेरे को क्या? तो गाइस ये जो बता रही है मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि ऐसा भी हुआ था। ऑब्वियसली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग क्या बांटने वाले हैं, बूंदी नमकीन, ठीक है। हाँ नॉर्मल है ये। तो फिर है ना, हम लोग कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने ऑन द स्पॉट सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। तो मम्मी वहाँ मंदिर पे बैठी थी और मैं चली गई थी अकेली, दीदी मेरे साथ नहीं थी, मैं चल गई थी अकेली प्रसाद देने के लिए। तो मैं पहली जगह गई, मैं तिगने भाव में प्रसाद मिला, मैंने कि भगवान क्या परीक्षा ले रहे हैं यार। दूसरा के बूंदी बूंदी मिल रही थी, नमकीन नहीं मिल रहा था। फिर लौट आई, मैंने कि क्या करूं, दीदी भी नहीं है। एक तो क्या ना, अकेले होते हैं ना, तो वैसे तू दिमाग नहीं चलता है, ये बात है। खुशी का तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है, मेरा तो बिल्कुल ठप हो जाता है। तू होती ना तो अपन दोनों आपस में डिस्कस करके कर लेते क्या करना है क्या नहीं करना, प्रसाद चेंज भी कर देते बिना मम्मी को बताए। पर अभी मैं अकेली थी तो मैं फोन भी नहीं लेकर गई थी, तो मैं दोबारा आई मम्मी के पास, दोबारा डिस्कस किया, फिर मम्मी ने दोबारा दूसरा एड्रेस दिया, जब जाके मैं दोबारा दूसरी जगह से लेके आई। ओह भयंकर, ये तो भयंकर था गाइस। फ्रस्ट्रेट हो जाती है इतनी गाड़ी और गाड़ी चला भी लेती है एक बार को, ऊपर से हाथ भी दुख रहा था। वो तो समझ गई मैं, इतना क्या दुख है। आगे आगे बताइए, ये जो सारे इंसिडेंट है ये खुशी ना के एक्सपीरियंस करे, वो अकेली बताएगी, मैं सिर्फ उसकी शक्ल देखूंगी, आप उसकी बातें सुनना। ज्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ सुंदरकांड में तो चलो मजा आया ही, पर सुंदरकांड बहुत लंबा होता है क्या ना, बीच बीच में इंसान को सांस लेने की पड़ती है। पर सबसे ज्यादा जिसमें मजा आया था ना, वो थी चालीसा, क्योंकि चालीसा ना सभी लोगों को मुंह जबानी याद थी, सबको याद है। और उसके बाद जब है ना वो मतलब जब बोली है, मेरे को भी आ रही थी, मैं भी बोल रही थी, जो औरा था ना उस टाइम में भाई बहुत सही। हमारे कन्हैया जी का छोटे से मम्मी, और ये इतना बड़ा रुमाल, मम्मी छोटा सा रुमाल करो भगवान के लिए। मम्मी ये बताओ सुंदरकांड में मजा आया कि नहीं आया? मजा छोड़ो खुशी, तुझे पता है मजा। वैसे तो भजनों में औरत बात भी करती है। ये चीज तो मैं बता नहीं भूल गई, मतलब भजन होते ना, अपन भजन करते हैं। भजन में तो ताय ना तो समझ में ना आता, तो बतराते आपस में एक दूसरे बातें भी करती हैं, औरतों की तो आदत होती है बात करने की। और ये सुंदरकांड ऐसा था भाई कि मतलब मैं पूरे टाइम बैठी रही, तुझे पता है मम्मी ने मुझे किताब तो दी नहीं थी सुना नहीं होगा। हाँ, तो मैं पूरी लेडीज को देख रही, मैं भाई एक ने बात नहीं करी। अगर कोई बात कर भी रहा है ना, तो सिर्फ इस चीज पे कर रहा है कि कहाँ पर है, कौन सा पेज नंबर है। मैंने पहली बार ऐसा बात नहीं हो रही थी। सिर्फ मैं उसमें यही अच्छा लगता, जरा सी निगाह उठाई, मैं लाइन निकल गई, फटाफट चौपाई निकलती चली गई। वही तो, फिर भी कोई आ रहा है तो उसको वेलकम करना चाहिए। सब निगाह उठाई, मैं खुद मेरी कहाँ है, फिर मैं देखूं पेज पलटूं, अरे मैंने जहाँ तक आ गया ये तो वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, रेल चलती गई, उसके संग हमारी भी रेल चलती। वही तो, एक नजर हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पर एक नजर हटी 4 लाइन पीछे हटी। 4 लाइन छोड़ो, पूरी चौपाई है कि 2 ही पे नंबर आ जाता है। सारी चीजें अच्छे से हो गई थी। कई बार अपन ने नए टाइप का सुंदरकांड शुरू कर दिया, ये सच में बहुत अच्छा है। तेरी तारीफ के काबिल ही है। तारीफ जब शुरू करो, मैंने भाई साहब मोबाइल नहीं कुछ नहीं, मैंने वो लगाने वाली भी मैंने
चली गई। मैंने भाभी फोन लगाओ। तो ये तो पता ही है, मैं इधर उधर घूम रही थी, मैंने कम से कम 1 घंटे में ना 4 चक्कर काट दिए होंगे। तो मैं घर पे ही आई थी मैं थोड़ी देर के लिए, आके और फिर गई ना, तब ये कह रही आ गई। मैं डर गई, मैंने क्या हो गया तब पता चला कि ये लोग वेट ही कर रहे हैं मेरा चालू करने का। किया तो बाद में ज्यादा लेट नहीं हुई थी, मैंने मिस कॉल देखा, उसमें 1 ही मिनट डला था, तो मैं 1 ही मिनट लेट हुई थी। तो मम्मी मजा आया तुमको? मेरे बिना अच्छा लगा? बहुत ठीक है, अब कोई बात तेरी भी प्रॉब्लम थी इसीलिए तू नहीं गई। नहीं नहीं रहने तो, मेरे बिना अच्छा लग रहा है तो क्या ही मतलब है फिर। अब तुझे जबरदस्ती करना ही बेवकूफी था। तेरी प्रॉब्लम थी इसीलिए मैंने क्या है, मैंने इसको 1-2 अवेयर कहा। बाय मम्मी, मुझे पता बाय, चल लगा क्यों रही है बेइज्जती जहाँ पर हो वहाँ खुद उठ के भग जाओ या फिर सामने वाले को भगा दो। की बात ही है, जब भाई नहीं जाना है मेरी माँ तो मेरी पूरी बेइज्जती करके ही मानेंगी। आज वो नहीं रुक रही किसी से। कैसे मजे आ रहे रहते। ये मम्मी इतने मजे ले रही हो आंटियों के। मम्मी का एक काम करो 2 भजन गा लो, तो आंटी मान गई 2 ही तो भजन गाने हैं। उसके बाद फिर मम्मी ने 1 भजन उठा लिया, आंटियां रोक रही कि नहीं मम्मी उठाती चली गई। आंटियां कह रही कि अब तो 3 हो गए, अब तो 4 ही कर लो, फिर 5 कर लो, तो आधे घंटे तक भजन चले। मम्मी भी लगन तो मुझे रोक दी थी, मैं गाना गाती हूँ ठीक है। लगन तुमसे लगा बैठे, अरे बात रुक गई थे। हाँ दानी बड़ा। मैं शुरू तो खुशी कुछ ऐसा है कि जहाँ पर तू मुझे कुछ शेयर करना चाहती है प्रसाद के बारे में, मतलब कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है? वैसे तो तुमने सारे बता दिए, सब हो गया सब। प्रसाद के बारे में बता, कम पड़ा या फिर ज्यादा हुआ? प्रसाद बिल्कुल फिक्स था इस बार। सच में गैस, कभी कभी प्रसाद का अंदाजा हम लोगों को नहीं लग पाता है ना, खास करके शुरू में नहीं लग पाता। तो इतना प्रसाद बचता था, अब फाइनली हमको अंदाजा पड़ चुका है, तो देखो फिक्स हुआ है। मतलब करेक्ट 1-2 ही घर पे आया है, वैसे तो आधे किलो 1 किलो आता था, तो हम खाते खाते थक जाते थे। हाँ, उसी चीज से हम इरिटेट हो जाते थे। लेकिन इस बार बिल्कुल फिक्स पड़ा था। इस बार जो छोटा सा दोना है ना, वो इतना प्यार से खाया मैंने। गाइस बस इतना ही था हमारा जो भी एक्सपीरियंस है खुशी का। हमारा मतलब मेरा तो बोलना ही बेकार है, खुशी का एक्सपीरियंस था। वो सारी वाइफ्स को लुटेर के लिए आई है। तो अपन इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय।